मैं आप लोग के बीच में अर्चना मसीह एक बार फिर से परमेश्वर के संदेश के साथ में आप लोग के बीच में आई हूँ। अब मैं आशा करती हूँ प्रभु में कि आप सभी लोग स्वस्थ और भले चंगे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा महान है और आप सभी को बहुत ही सुरक्षित रखा है। मैं उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही साथ मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आप सभी का मैं पूरे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। लेकिन वचन में जाने से पहले आप लोग मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, इसे खूब शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर का वचन उन हर एक के पास पहुँचे। और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ मेरे दोस्तों और मेरे मित्रों, और प्लीज़ आप लोग कमेंट्स ज़रूर कीजिए। और आप लोग के बीच में एकदम सुंदर संदेश को आप लोग के बीच में लेकर आई हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और वचन आपका 5 से लेकर 8 तक। इन आयतों में मत्ती रचित सुसमाचार 1-5-6 अध्याय और वचन 5 से 8 तक हम कुछ बातों को आप लोग के बीच में मैं रखना चाहूँगी। लेकिन इसके पहले हम वचन को आप लोग के बीच में मैं पढ़ना चाहती हूँ और मैं उस पर मैं प्रकाश डालूँगी। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और वचन 5 से मैं शुरू करूँगी 8 तक का। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा सके। आयत 6, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। वचन 7, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। वचन 8, इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारे क्या आवश्यकता है, तुम्हारी क्या आवश्यकता है। सो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मैं इस वचन को मैं आप लोग के बीच में क्यों लेकर आई हूँ। आज हम मसीह समाज में, आज हम ऐसे मसीह समाज में ऐसे लोगों को हम देखते हैं जो हमारे सेवक है, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह की शिक्षा है। ये यीशु मसीह डायरेक्ट मुझे और आपको ये शिक्षा के रूप में ये इस अपने पुस्तक से हमें बातें कर रहे हैं कि हम इनके वचनों से, उनकी शिक्षाओं से हम अपने जीवन में क्या करें, अमल करें। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। तो ये कपटी कौन है? ये कपटी वो व्यक्ति है जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं। वो कपटी व्यक्ति वो है जो अपना प्रतिफल, जो अपने आप को प्रतिष्ठा चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, लोग उनकी आवभगत करें। ऐसे व्यक्तियों की गिनती कपटियों में गिनी जाती है। और ऐसे लोग आज हमारे ऐसी कलीसिया में समस्या आज इतनी बड़ी खड़ी हो गई है कि लोग प्रार्थनाओं के लिए, लोग पास्टर से, सेवक से, यहाँ तक उन हर एक ऐसी कोई जगह लोग नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो नेशनल हो और चाहे वो इंटरनेशनल हो। लेकिन उन हर एक सेवकों के साथ क्या करते हैं, वो लोग कोऑपरेट करते हैं कि मेरी प्रार्थना, मेरा निवेदन, मेरे घर में ये नहीं है, मेरे परिवार में वो घटी हो गई है, मुझे यानी कुल मिलाकर संसार की आशीष उन्हें मांगते आदत पड़ गई है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह का वचन कहता है कि हमारी और आपके जो भी प्रार्थना निवेदन है, हमारी जो विनती, हमारी जो प्रार्थना है, तो वो हमें मनुष्यों के साथ नहीं करना है, ना हमें वो दिखावा करना है, ना हमें कपटी के समान बनना है, ना हमें छल के साथ करना है। हमारी प्रार्थना गुप्त होनी चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो गुप्त में है। हम क्यों प्रार्थना निवेदन लेकर दर भटकते हैं और ठोकर का कारण बनते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमें और आपको वो शिक्षा साफ और स्पष्ट रूप से वो हमें और आपको शिक्षा दे रहे हैं कि तू जा, जो तेरा पिता गुप्त में है, तू उससे प्रार्थना कर। और ये मत समझ कि मेरे बहुत बोलने से या मेरे कहने से, उपवास रहने से, घंटों घंटों प्रार्थना में बैठने से, एक दिन, 2
2 दिन की प्रार्थनाओं में बैठने से, 4 दिन 10 दिन का उपवास रहने से मेरा पिता सुनेगा। अरे मेरे मूर्ख लोग, हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि जिसने तुम्हें बनाया है वो परमेश्वर जो है वो जानता है कि जब हम सब निवेदन और प्रार्थना लेकर, जब हम अपनी प्रार्थनाओं को लेकर परमेश्वर के सम्मुख जब हम जाते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो हमें ज़्यादा फूलने की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा बक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने आप को दिखावा नहीं करना है। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि संसार में आज हम देखते हैं मेरे दोस्तों कि आज संसार में ऐसे बहुत से भाई बहन, ऐसे बहुत से लोग सेवक हैं जो खुद को दिखाने के लिए कि यार हम प्रार्थनाओं में बैठते हैं, हमारा तो परमेश्वर से कनेक्ट है, हम तो परमेश्वर से हमसे बातें हो रही है, पर मैं आप लोगों के लिए दुआ हम करते हैं। तो वो क्या है कि लोग जो कलीसिया के लोग हैं वो ताली बजाते हैं और कलीसिया के लोग उनकी तारीफ करते हैं, वो परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं, वो परमेश्वर की तारीफ नहीं करते हैं, वो सेवकों की तारीफ करते हैं ताकि सेवक मेरे लिए दुआ किया। अरे ऐसा, क्योंकि वो तो अपना प्रतिफल पा चुके। वचन कहता है कि वो उनको अच्छा लगता है आओ भगत कराना, लोग उनकी महिमा करे, लोग उनकी तारीफ करे, ये उन लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन ऐसी आदत हमें डालना क्यों है? हमें ऐसी आदत या इन चक्करों में हमें और आपको, उन प्रत्येक भाई बहन से मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे चक्कर में आप लोग मत पड़िए, क्योंकि वचन कहता है कि हमारा जो प्रार्थना है, हमारा जो रिक्वेस्ट है, हम दूसरों को ऊपर भार ना डालें, हमें दूसरों के ऊपर थोपना नहीं है, हमें खुद परमेश्वर, हमें यीशु मसीह हमें अपनी शिक्षा के माध्यम से वो मुझे और आपको सिखा रहे हैं कि नहीं, तुम्हारी प्रार्थना ना कपटी के समान हो, ना तुझे धरती पर अपना प्रतिफल पाना है, ना तुझे इधर उधर भटकना है, ना तू सोचते कि तुझे तेरे ज्यादा मांगने से तू सोचते कि तेरा परमेश्वर ज्यादा सुनेगा। नहीं मेरे दोस्तों, परमेश्वर हमारे ज़्यादा बकवास करने से वो नहीं सुनता है। परमेश्वर को पता है कि उसको क्या देना है, वो हमारी ज़रूरतों को परमेश्वर भली भांति जानता है और परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को वो पूरा करता है। लेकिन कब? जब हम किसी पर निर्भर नहीं रहते, जब हम इस बात को अपने हृदय में इस बात को उतार लेते हैं कि नहीं, मेरा परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जो इकलौता परमेश्वर, जो गुप्त में रहने वाला परमेश्वर, हम उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो हमारा जो निवेदन और प्रार्थना है मेरे दोस्तों, हम उस परमेश्वर के सम्मुख रखें और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को वो सुनता है और वो हमें और आपको उस अपना प्रतिफल देगा। वो मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर वो देगा मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहती हूँ कि जो आज पूरी संसार में आज हम देखते हैं कि जितने भी सो कॉल्ड वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी सेवक, वो अपनी आओ भगत कराना चाहते हैं, लोग अपनी महिमा चाहते हैं कि कलीसिया मेरी महिमा करे, कलीसिया के लोग मेरे नाम करे, कलीसिया के लोग हमारी बड़ाई करे, कलीसिया के लोग यानी फेमस, वो हर एक जगह, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से हो, चाहे वो ऑफलाइन के माध्यम से हो, लेकिन लोग फेमस होना चाहते हैं। किनके द्वारा? ताकि वो प्रार्थना घंटों घंटों बैठकर वो प्रार्थना करते हैं, खूब लहलीन होकर, ऐसे करके वैसे करके। लेकिन यीशु मसीह तो साफ बता दिए हैं, साफ और स्पष्ट रूप से वचन आयत 7 में कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। कितना सुंदर तरीके से और स्पष्ट रूप से यहाँ पे यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं प्रार्थना के विषय में कि हमारा और आपका प्रार्थना कैसा होना चाहिए और हमारा और आपकी प्रार्थना निवेदन कहाँ और किसके पास होना चाहिए। सही जगह जाना चाहिए मेरे दोस्तों, सही जगह। हम अपनी प्रार्थनाओं को जब हम सही जगह रखेंगे तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का प्रतिफल देगा। और वो सही जगह कौन है? वो है हमारा परमेश्वर, वो है सबका परमेश्वर, जो वो परफेक्ट है, परफेक्ट था, परफेक्ट है और परफेक्ट रहेगा।
इसलिए मेरे दोस्तों, हमें ना कपटी बनना है, ना हमें अन्य जाति के समान बनना है, लेकिन हमारी प्रार्थना उस परमेश्वर के सम्मुख रखना है। हमें किसी पर भी हमें भार नहीं डालना है। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, क्योंकि वचन साफ और स्पष्ट रूप से कि बहुत से लोग इस तरह का प्रार्थना करते हैं, करवाते हैं, देते हैं, प्रार्थना हम देते हैं। बहुत सी कलीसिया लाचार है, क्यों? क्योंकि उनको प्रार्थना करने नहीं आता। लेकिन वचन कहता है कि मैं तो जा रहा, तुझे एक सहायक भेजूंगा, वो है पवित्र आत्मा, तो वो तुझे निरुत्तर करेगा, तुझे वो हर एक बात तुझे सिखाएगा। तो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है प्रार्थना कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। लेकिन लोग पीछे लाइन में पीछे खड़े रहेंगे कि जैसे भीड़ खत्म होगी वैसे हम प्रार्थना दे देंगे। और सेवक भी वैसे, जैसे कलीसिया मूर्ख बनी है, वैसे ही सेवक भी लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और अपना लोग क्या है, नाम खड़ा कर रखे हैं, अपना क्या है, एक संस्था खड़ी कर बैठे हैं कि ये प्रार्थना का है, ये चंगाई का है, ये चमत्कार की कलीसिया है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, जिसके साथ परमेश्वर है, परमेश्वर के जब हम सम्मुख जाते तो परमेश्वर हमारे जीवन से भी, आपके जीवन से, प्रत्येक भाई बहन के जीवन से अद्भुत तरीके से काम कर सकता है। मेरे दोस्तों, अद्भुत तरीके से काम कर सकता है। लेकिन फर्क इतना है कि हमें जांचना है, हमें परखना है और शुद्ध मन से, शुद्ध विवेक से हमें अपनी प्रार्थना उस महान परमेश्वर के चरणों में सम्मुख रखना है। तब परमेश्वर हमारी जितनी भी कठिनाइयाँ, समझ जो भी है, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर और उसे वो उत्तर देता है। मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर उत्तर देता है। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप सबको मिलती रहे एक नए संदेश के साथ। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।